मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं मैं खाना खा सकता हूं, तो सकना जो है वो एक स्पेशल सिचुएशन है और यहां पे हम एक मोडाल वर्ब यूज करेंगे, आई कैन ईट माई मील। इसी तरह अगर मैं कहता हूं मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। अब स्पेसिफिक सिचुएशन क्या है? चाहिए, सकता, जरूर। तो इन स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए जो स्पेसिफिक वर्ब्स हम यूज करेंगे वो वर्ब्स कहलाते हैं मोडाल वर्ब्स। आइए आगे चलते हैं। इंग्लिश जबान में आमतौर पे जो इस्तेमाल होने वाले मोडाल वर्ब्स हैं हमारे पास वो हैं कैन, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, would। ये तमाम मोडाल वर्ब्स हैं जो कि बहुत कॉमनली इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं। इसके अलावा भी कुछ मोडाल वर्ब्स हो सकते हैं बट वी आर ओनली कंसर्न विद दीज मोडाल वर्ब्स। आइए अब वन बाय वन इन मोडाल वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैन। कैन इज अ मोडाल वर्ब। इसे हम यूज करते हैं, मैं जैसा कि आपको बताया, किसी भी काम को करने की एबिलिटी, कैपेबिलिटी या जो सलाहियत है उसके लिए, यानी एक सलाहियत को आप जब डिस्कस करना चाहेंगे तो उसके लिए आप कैन इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंसेस हैं आई कैन स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश बोल सकता हूं, इसका मतलब है कि मेरे अंदर सलाहियत है। दे कांट स्पीक फ्लुएंटली, वो रवानी से नहीं बोल सकते हैं। दे कांट नेगेटिव। कैन यू प्ले द पियानो, क्या आप पियानो बजा सकते हैं। कांट यू कम टुमारो, क्या आप कल नहीं आ सकते हैं। अब देखिए हमने चारों सेंटेंसेस को डिस्कस किया, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो याद रखिएगा जहां उर्दू में आप सकता है एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश में आप कैन यूज करेंगे और कैन के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। स्पोकन प्रैक्टिस। Explain 10 things you can and 10 things you can't do. For example, I can't drive the car. I can't fly the aeroplane. Please make 10 sentences now. Could. Could is actually past of can. Could जो है वो can का past है, माजी में आप इसे यूज करते हैं और एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे आप could को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। माजी में इसका इस्तेमाल है, फर्स्ट करेगा मैं कहता हूं I could do that, मैं ये कर सकता था, और I couldn't do that, मैं ये नहीं कर सका, तो ये पास्ट होगा। could के बाद भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। He could beat the record easily, वो आसानी से रिकॉर्ड तोड़ सकता था। He could beat the record easily. I couldn't help you, मैं आपकी मदद नहीं कर सका। Could you come yesterday, क्या आप कल आ सकते थे। Couldn't Pakistan win the World Cup, क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता था। I could not participate in the function, मैं फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था या नहीं कर सका। ये है कुड। और एक सूरत है जहां पे हम कुड को प्रेजेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, वो है कुड यू प्लीज। कुड यू प्लीज एक बहुत पोलाइट एक्सप्रेशन है। कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या बराए मेहरबानी आप मेरी मदद कर सकते हैं। कुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी, क्या बराए मेहरबानी आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। तो कुड यू प्लीज प्रेजेंट में है, बाकी एक्सप्रेशंस पास्ट में है। Spoken practice. Talk about 10 things you could do when you were a child. For example, when I was a child, I could play cricket. जब मैं बच्चा था, मैं क्रिकेट खेल सकता था। When I was a teenager, I could ride the bike. जब मैं टीनेजर था, तो मैं बाइक चला सकता था। इसी तरह के अपनी लाइफ के बारे में, चाइल्डहुड लाइफ के बारे में और टीनेज लाइफ के बारे में 10-10 सेंटेंसेस बनाइए। Pause the program now and make sentences. Must. Must जब भी हम यूज करते हैं तो इसका मायने या मफहूम जो है वो जरूर में आएगा। मिसाल के तौर पे we must get up early in the morning, हमें जरूर सुबह जल्दी उठना चाहिए। पहली बात तो यह कि must के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, जैसा कि get up।
वी मस्ट गेट अप, हमें जरूर उठना चाहिए। अब मस्ट में जरूर और चाहिए ये दोनों मायने ही आ जाएंगे। हमें जरूर सुबह जल्दी उठना चाहिए। वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यू मस्टंट टेल अ लाई, आपको हरगिज झूठ नहीं बोलना चाहिए। मस्टंट जो है वो हरगिज नहीं में ट्रांसलेट होगा। यू मस्टंट टेल अ लाई, आपको हरगिज झूठ नहीं बोलना चाहिए। मस्ट आई गो टू कॉलेज एवरी डे, क्या मुझे हर रोज यकीनन कॉलेज जाना चाहिए, या क्या मुझे जरूर हर रोज कॉलेज जाना चाहिए। मस्टंट दे लर्न इंग्लिश, क्या उनको हरगिज इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। स्पोकन प्रैक्टिस, गिव सम सजेशंस टू योर फ्रेंड। फर्स्ट करें, आपके सामने आपका कोई दोस्त है और आप उसको अपनी राय दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं। डियर अली, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आपको यकीनन अपने वालिदैन का कहा मानना चाहिए। डियर फौसिया, यू मस्टंट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस बनाएं। मिसाल के तौर पे, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली, यू मस्ट गो टू कॉलेज ऑन टाइम, या यू मस्टंट स्मोक सिगरेट्स, यू मस्टंट टेल अ लाई, यू मस्टंट वेंडर हियर एंड देयर। शुड उर्दू जबान में आप जहां चाहिए यूज करते हैं वहां इंग्लिश में हम शुड यूज करेंगे। देखिए, मस्ट में जरूर और चाहिए दोनों आ जाते हैं, लेकिन शुड में सिर्फ चाहिए आएगा। और शुड के बाद भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। वी शुड हेल्प द पुअर पीपल, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। शुड फर्स्ट फॉर्म। अगर ये होता वी मस्ट हेल्प द पुअर पीपल, तो ये हो जाना था हमें जरूर गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अब क्योंकि ये शुड है तो सिर्फ चाहिए का मफहूम आएगा। वी शुड हेल्प द पुअर पीपल, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। यू शुडंट स्मोक सिगरेट्स, आपको सिगरेट नहीं पीने चाहिए। शुडंट नेगेटिव। अब देखें, ये शुड और मस्ट जो है ये हम नसीहत करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आप किसी को नसीहत करते हैं और जब भी नसीहत करते हैं या तो आप कहते हैं कि कोई काम करो, किसी काम को करने की नसीहत, या फिर आप नसीहत करते हैं कि फला काम मत करो, यानी किसी काम से रोकने की नसीहत। तो काम करने की नसीहत में आप बोलेंगे शुड या मस्ट, और काम ना करने की नसीहत में आप बोलेंगे शुड नॉट और मस्ट नॉट, यानी शुडंट और मस्टंट। शुड आई लर्न इंग्लिश, अब बाज़ औक़ात आपको नसीहत की जरूरत भी पड़ती है। आप जाके किसी से पूछते हैं शुड आई लर्न इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। शुड आई ज्वाइन दैट कंपनी, क्या मुझे वो कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। शुड आई इंप्रूव माई इंग्लिश और स्पेनिश, क्या मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी चाहिए या स्पेनिश। शुडंट दे प्ले क्रिकेट इन द स्ट्रीट, क्या उन्हें गली में क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, यानी इंट्रोगेटिव सवालिया भी है और मनफी भी है। शुडंट दे प्ले क्रिकेट इन द स्ट्रीट, क्या उन्हें गली में क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। शुड चाहिए के लिए आएगा और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जब तक कि वो पैसिव वॉइस ना हो। स्पोकन प्रैक्टिस, गिव 10 pieces of advice to your friends, that is, for example, you should get up early in the morning। अब आप अपने दोस्त को नसीहत कर रहे हैं, आप कहते हैं You should get up early in the morning, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। You should obey your parents, आपको अपने वालिदैन का कहा मानना चाहिए। You should avail every opportunity, आपको हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। अब ये क्या है, आप इस तरह के जस्ट फर्स्ट करें कि आपके सामने आपका दोस्त है और आप उससे ये तमाम नसीहतें कर रहे हैं। नेगेटिव में क्या होगा, किसी काम से रोकना। You shouldn't tell a lie with me, आपको मेरे साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। You shouldn't steal money, आपको पैसे नहीं चुराने चाहिए। You shouldn't waste your time, आपको अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस तरह के 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएं जो कि नसीहत की फॉर्म में होंगे। पॉज द प्रोग्राम नाउ एंड मेक सेंटेंसेस। ऑलराइट, नाउ वी डिस्कस मे। मे जो है वो मैंने जैसा कि बताया आपको कि हम किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी या इम्कान के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि कल बारिश हो सकती है तो ये क्या है, इम्कान है, इसके लिए मैं मे यूज करूंगा। इंग्लिश में तो हम मे और कैन दो मोडाल वर्ब्स हैं जिनको यूज करते हैं, जबकि उर्दू में हम सिर्फ सकता हूं या सकता है का एक्सप्रेशन यूज करते हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। देखिए, वेदर फोरकास्ट वाले भी तो यही कहते हैं ना, देयर मे बी पार्शियल रेन, देयर मे बी क्लाउडी वेदर। मे बी यानी हो सकता है, ये इम्कान है। पाकिस्तान मे विन द मैच, पाकिस्तान मैच जीत सकता